हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट और सीटेट 2020 के लिए अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार और अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, इसके बारे में एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार ये बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। दोस्तों, अधिगम का अर्थ आपको पता होगा कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अधिगम स्थानांतरण अर्थात आप सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो, यही क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। जैसे आपने हिंदी व्याकरण सीख रखी है, हिंदी व्याकरण आपको आती है, हिंदी व्याकरण का आपको अच्छे से ज्ञान है, उस ज्ञान का, उस सीखे हुए ज्ञान का, उस कौशल का आप संस्कृत व्याकरण में किस प्रकार यूज करते हो, प्रयोग करते हो, ये क्या हुआ, ये एक स्थानांतरण हो गया। सीखा हुआ ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह आपने स्थानांतरित कर दिया, यही क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। और इस अधिगम स्थानांतरण के तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? सबसे पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण को धनात्मक स्थानांतरण भी बोल सकते हैं अपन। इसके बाद में है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण को ऋणात्मक स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो टाइप है वो है शून्य स्थानांतरण अर्थात जीरो स्थानांतरण, जिसमें कोई स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये अधिगम स्थानांतरण के तीन टाइप हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है और शून्य स्थानांतरण क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सकारात्मक स्थानांतरण की। दोस्तों, सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब हो गया कि आप एक जो विषय सीख लेते हो, उसका सीखे हुए ज्ञान का दूसरे विषय में आप प्रयोग किस प्रकार करते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा है, वो आपने साइकिल चलाना अभ्यास के माध्यम से, कौशल के माध्यम से सीखा है साइकिल चलाना। साइकिल चलाने में आपको बैलेंस बनाना आ गया, उसको चलाना आ गया, आप गिरते नहीं हो साइकिल पर से। अब साइकिल चलाने के बाद जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे, तब आपको बैलेंस बनाना, जो आपने अभ्यास किया, जो कौशल आपने डेवलप किया, वो कौशल आप बाइक चलाओगे तब वो काम में आएगा। तो ये क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है कि आप एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह प्रयोग में ले रहे हो, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल में आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, उसी कौशल का प्रयोग आप जब बाइक चलाते हो उसमें कर रहे हो, तो आप बैलेंस बनाना आपको पहले से आता है, ये सकारात्मक स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार जैसे आपको हिंदी की व्याकरण आती है, तो आप संस्कृत की व्याकरण अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से सीख जाते हो, क्योंकि आपका जो पूर्व का ज्ञान है हिंदी व्याकरण का, वो संस्कृत व्याकरण सीखने में आपको मदद करता है। तो ये सकारात्मक स्थानांतरण, इसके भी दो टाइप बोले जाते हैं, इसके दो टाइप मान्य हैं। कौन कौन से दो टाइप है? दो टाइप सकारात्मक स्थानांतरण के हैं। एक तो है क्षैतिज, क्षैतिज, और दूसरा है लंबवत। तो ये दो टाइप के सकारात्मक स्थानांतरण होते हैं, एक तो क्षैतिज होता है और एक लंबवत होता है। क्षैतिज और लंबवत स्थानांतरण क्या होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, अगर क्षैतिज हो गया एक सीधी लाइन, ये क्षैतिज है, और अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लंबवत है। अगर आप एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान उसी विषय में काम में ले रहे हो, तो वो हो गया क्षैतिज स्थानांतरण। अर्थात आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, जैसे मान लो आपने साइंस का, फिजिक्स का कोई नियम सीखा है, कोई सूत्र सीखा है, वही सूत्र जब आप आगे उसमें पढ़ते हो तो वही सूत्र वहां पे भी काम में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक ही विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह उसी विषय में काम में आता है, तो वो क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे अगर आपने जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा है, जोड़ आपने सीख लिया,
अब उसके बाद आप हासिल वाला जोड़ सीख रहे हो, तो जोड़ आपने जोड़ सीखा, उसका जो ज्ञान है उसका प्रयोग आप हासिल वाले जोड़ में भी कर रहे हो, तो वो क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान उसी विषय में काम में लिया जाता है, तो वो क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद देखते हैं लंबवत स्थानांतरण। ये लंबवत स्थानांतरण है ऐसे। लंबवत स्थानांतरण की डेफिनेशन अपन इस प्रकार दे सकते हैं कि एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में आप काम में ले रहे हो, तो वो लंबवत स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों, लंबवत स्थानांतरण के उदाहरण की अगर अपन बात करें, तो जैसे मान लो आपने एक सूत्र सीख लिया, एक गणित का आपने एक कॉन्सेप्ट, एक सूत्र सीख लिया, उस सूत्र का प्रयोग अगर आप किसी फिजिक्स के मेथड को सोल्व करने के लिए काम में ले रहे हो, तो गणित एक अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, और गणित का सूत्र आप फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हो, तो वो लंबवत स्थानांतरण कहलाता है। इसी प्रकार जैसे अंकों का ज्ञान होना एक अलग विषय है, और उस अंकों के ज्ञान के द्वारा आप गणित के सवाल सोल्व करते हो, तो गणित एक अलग विषय है। आपको काउंटिंग आती है, ये एक अलग विषय है, उस काउंटिंग के ज्ञान का प्रयोग आप गणित के सवाल हल करने के लिए कर रहे हो, तो वो एक अलग विषय है। तो दो अलग अलग विषयों को जोड़कर अगर आप कोई चीज स्थानांतरित करते हो, तो वो लंबवत स्थानांतरण कहलाता है। तो क्षैतिज स्थानांतरण समान विषय होना चाहिए और लंबवत स्थानांतरण दो अलग अलग विषय होने चाहिए। क्षैतिज स्थानांतरण में समान विषय में ज्ञान का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है। लंबवत स्थानांतरण में अलग अलग विषय के ज्ञान को एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। तो ये सकारात्मक स्थानांतरण के दो टाइप्स होते हैं। अब आगे अपन देखते हैं नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। नकारात्मक स्थानांतरण, या इसको अपन ऋणात्मक स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण का मतलब हो गया, अगर आपने कोई ज्ञान सीख रखा है, आपने कोई कौशल अर्जित कर रखा है, अब आप एक नया ज्ञान सीखना चाहते हो, नया कौशल अर्जित करना चाहते हो, तो आपका जो पहले का सीखा हुआ ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक भारत में कार चलाने वाला है, भारत में वो कार अच्छे से चला पाता है क्योंकि यहाँ के रूल रेगुलेशन उसको पता है कि रोड के बाईं साइड में उसको चलना है। अगर वही कार ड्राइवर अमेरिका में जाकर गाड़ी चलाता है, वहां ड्राइव करता है, तो वहां के ट्रैफिक के रूल अलग है, तो यहाँ का सीखा हुआ ज्ञान वहां उसको बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि वहां पर रोड के बाईं साइड में ना चलकर दाईं साइड में चलते हैं, और जो स्टीयरिंग होता है ड्राइवर का वो अपनी भारत में राइट साइड में होता है, वहां पर लेफ्ट साइड में होता है, तो वो वहां पर ड्राइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ का जो सीखा हुआ ज्ञान है वो वहां पर उसको बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो नकारात्मक स्थानांतरण अपन बता सकते हैं कि एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह बाधा उत्पन्न करता है, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो किसी एक मशीन पर कार्य करता है, अब उस मशीन पर कार्य करते करते उसका अभ्यास इस तरीके से हो गया कि वो उस पर अच्छे से कार्य करने लग जाता है, उसको स्पीड में चलाना वो सीख जाता है और फास्ट काम उस पर वो कर पाता है। अब एक उसी कार्य को करने की एक दूसरी मशीन है, उसका प्रोसेस कुछ अलग है। अगर वही व्यक्ति उस मशीन पर कार्य करेगा, तो उसका जो स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण जो होगा वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। तो एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह अगर बाधा उत्पन्न करता है, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों, नकारात्मक स्थानांतरण के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है पूर्वोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है पश्चान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण। ये दोनों टाइप क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। पूर्वोन्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण अर्थात आपका पूर्व का जो ज्ञान है वो नवीन ज्ञान नहीं सीखने देता, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो वो पूर्वान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण होता है। दोस्तों, नकारात्मक स्थानांतरण के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है पूर्वान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा जो टाइप है पश्चान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण। पूर्वान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण अर्थात आपका जो पूर्व का ज्ञान है वो नवीन ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। पश्चान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण अर्थात आपने जो नवीन ज्ञान सीख लिया है, वो जो आपने उससे पहले जो पूर्व का ज्ञान है उसको लेकर कंफ्यूज पैदा करता है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देता हूं।
जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक ड्राइवर का उदाहरण दिया कि भारत में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अमेरिका में जाकर गाड़ी नहीं चला सकता, तो उसका वहां जो पूर्व का ज्ञान है, भारत में जो उसका पूर्व का ज्ञान है वो अमेरिका में उसको काम में नहीं आया, तो ये पूर्वान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। अब अगर वो ड्राइवर वहां का एक कौशल विकसित कर लेता है, वहां पर वो गाड़ी चलाना सीख जाता है, वहां पर जो जो रूल रेगुलेशन है उनको समझ लेता है, वहां पर वो अब अच्छे से गाड़ी चला रहा है, तो उसका एक नवीन ज्ञान विकसित हो गया। अब जब वो वापस भारत में आता है तो यहाँ का जो उसका पहले का जो पूर्व का ज्ञान है उसको लेकर, और वो नवीन ज्ञान जो उसने अमेरिका में सीखा है उसको लेकर वो वापस यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, तो वो पश्चान्मुखी नकारात्मक स्थानांतरण होता है। तो ये नकारात्मक स्थानांतरण के दो टाइप्स होते हैं। इसके बाद अधिगम स्थानांतरण का जो तीसरा प्रकार है वो है शून्य स्थानांतरण अर्थात जीरो स्थानांतरण। एक ज्ञान जो आपने आज सीख लिया वो किसी दूसरे विषय वस्तु को सीखने में ना तो कोई सहयोग करता है ना ही कोई बाधा उत्पन्न करता है, वो शून्य रहता है, तो वो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीर जी के दोहे याद करने के बाद रहीम जी के दोहे याद करने में कोई समस्या नहीं आती, तो ये शून्य स्थानांतरण होता है। अगर आपने डांस करना सीख रखा है और आप अब इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हो, तो जो डांस किया हुआ जो आपने सीखा है उसका इंग्लिश से कोई रिलेशन नहीं है। आप इंग्लिश सीखते हो तो उसमें वो डांस ना तो कोई सहयोग करता है ना ही वो कोई नकारात्मक बाधा उत्पन्न करता है, तो वो क्या है, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। यहां से जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उदाहरण को लेकर पूछे जाते हैं, तो आप सकारात्मक स्थानांतरण और नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण इसके मैंने काफी सारे आपको उदाहरण भी बता दिए। तो दोस्तों ये अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाइए, आधार स्टडी टाइप कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।